ख्वाबों की राहों पे निकल आए हैं हम, बर्फ की चादर ने जो सजाई है जमीन। सफर था एक अरमान, आज वो पूरा हुआ। मनाली के साए में लिखती अपनी कहानी हमने ही। आज हम जाएंगे एक ऐसी जगह जो हर एक बाइकर का ड्रीम होता है, मनाली। मनाली के भी उस पार जाएंगे जहाँ पे हमको ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं जैसे मानो आप एक नई दुनिया में आ जाते हो। और वो कहते हैं ना, सफ़र का मज़ा तब आता है जब रास्ते मुसाफिर को अपना सा लगने लगे। और मनाली के कुछ रास्तों में ऐसी खास बात है, आप जितना ज़्यादा इन पर चलते हो उतने ही रास्ते आपको अपने से लगने लगते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं आपको इन रास्तों पर लेके और दिखाते हैं आपको मनाली की वो खूबसूरती जो हर किसी को इसका दीवाना कर देती है। गुड मॉर्निंग जी। और अभी हम आ गए हैं रिवर साइड पे, जस्ट हो गई कि बिल्कुल पास में ही है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, जो नलियाँ हैं वो एकदम कपा रही हैं और एकदम ठंड है। और रात को तो इनफैक्ट इतनी ज़्यादा ठंड हो गई थी कि बहुत तेज़ छींकें आई, बहुत तेज़ जुकाम मेरे को। लेकिन उठ गए और उठ के ये जो नज़ारा दिख रहा है बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा ऐसा व्यू आ रहा है। और उधर देखिए, उधर कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। तो अमेजिंग है भाई, अमेजिंग है। फिलहाल प्लान ये है कि अभी 8 बजे शॉप खुलेगी, तो बस स्टैंड के पास से स्कूटी या बाइक जो भी अवेलेबल होगा वो बस स्टैंड के पास से ले लेंगे। और फिर वहाँ से जो है सिसु की साइड जाएंगे और कोकसर जगह है वहाँ जाएंगे। मतलब जो पूरा उधर का एरिया है ना, वो कवर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ मेरे पीछे जो नदी जा रही है इसका फ्लो बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब मेरी किस्मत बढ़ रही है तो थोड़ा सा लगे पानी सुनो, क्योंकि वो तो बहुत ठंडा भी है और फ्लो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब तो अब जी यहाँ से अलविदा ले रहे हैं और ये कुछ दृश्य है यहाँ के। और फिर से जो है मौसम ऐसा हो गया, मतलब धूप चली गई है। हल्की थोड़ी देर के लिए आई थी, 5-10 मिनट की धूप आई थी और फिर चली गई है। और अब फिर से प्यारा सा मौसम बन गया है, हल्का सा क्लाउडी सा हो गया। ये तो मतलब बेस्ट व्यू था, बेस्ट, मज़ा ही आ गया। और ये ब्रिज जो है सस्पेंशन ब्रिज है भाई, पूरा कोई भी गाड़ी आती है तो ऐसा धक 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 हिलता है, मज़ा सा आता है। और दिखाता हूँ उसमें क्या होता है। सस्पेंशन ब्रिज में जो होता है कि वो ऐसे लटके से रहता है। तो यहाँ ये अगर आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा, ये भैया बहुत दिन इंतजार करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो टैक्सी बुक करी है और जा रहे हैं बस स्टैंड पे, फिर वहाँ से बाइक उठाएंगे। तो दिस इज इट। और हम बैठे उस टाइम पहाड़ों की रानी ऑल्टो में। हेलो भैया, मैं कल आया था, आपसे मिला था ना, बाइक धो रहे थे रात के टाइम पे। महीना ही 5वां चल रहा है, 25। मतलब इसका क्लच थोड़ा टाइट है। क्लच टाइट है? हाँ जी, देखिए काफ़ी टाइट है। ये देखो स्प्रिंग। नहीं, उसका क्लच खराब है। उसका क्लच खराब है। उसका नरम, उसका इसका ठीक है, बट मेरे को हिमालयन नहीं चाहिए थी। तो ये हिमालयन ले रहे हैं। और इसके साथ अभी जो अंकल हैं थोड़ा सा इसका क्लच का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने दबा के देखा था तो हल्का सा इसमें स्टिफनेस थी, क्लच में स्मूथ नहीं था। तो शायद से ऑयलिंग की प्रॉब्लम है कोई है, और ये हट के गोप्रो उसमें लग गया है। तो बस लेट्स गो। जो है यहाँ पे अभी मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है, तो वो थोड़ा समस्या का विषय है। लेकिन बाइक में बड़ा आनंद आ रहा है, मतलब एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई के एकदम धमधमाते हुए जो चला रहे हैं, उसके क्या ही कहने होते हैं। ये तो बात तो है, मतलब बहुत फर्क पड़ता है। और व्हेन इट कम्स टू ऑफ रोडिंग या माउंटेन्स में एडवेंचर बाइक बहुत साइन करती है, मतलब प्रॉपर फील आता है भाई। और तभी शुरू हुई बारिश। पहले हल्की हल्की फुहारे,
फिर धीरे धीरे तेज बरसात। बारिश की बूंदें जब हेलमेट पे गिरी तो लगा जैसे कुदरत ने खुद मुझे इस सफ़र का हिस्सा बना दिया हो। ये बारिश सफ़र को मुश्किल नहीं बल्कि और खूबसूरत बना रही थी। हर बूंद, हर छींटा सफ़र को और यादगार बना रहा था। ओके, तो अभी बाइक वहाँ खड़ी हुई है और हम यहाँ खड़े हुए हैं। जब से मनाली से निकले हैं तब से लगातार बारिश हो रही है, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मतलब बहुत सुंदर लग रहा है देखने में जो भी वेदर है सब कुछ। बट बारिश में एक टाइम के बाद शूज़ गीले हो रहे हैं, कपड़े गीले हो रहे हैं, तो ठंड बहुत तेज़ लग रही है। मतलब एकदम हाथ जो है वो बहुत ठंडा के वाली ग्लव्स पहने हुए सब कुछ था, बट बहुत ठंडा लग रही है। तो समझ में नहीं आ रहा कि आगे जाएँ, और आगे जाएँगे तो फिर कैसे इन्जॉय कर पाएंगे क्योंकि बारिश तो हो ही रही है। तो ये सीन है। अभी जो है यहाँ पे मैगी बोली हुई है, तो मैगी बन रही है और बाकी नज़ारे बहुत सुंदर है। यहाँ से जो व्यू आ रहा है पहाड़ों का वो बहुत ज़्यादा सुंदर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। बस ठंड लग रही है काफ़ी ज़्यादा। अच्छा वही जैकेट पहन के भारी भड़कम से फिर जा नहीं रही है, बट जैसे अब रुके हैं, हवा चल रही है तो ठंड लग रही है। और बाइक मस्त चल रही है एकदम। हिमालयन जो है अपना प्रॉपर जो है रूप में है, रंग रूप में है, जैसी चल रही चाहिए बिल्कुल वैसी चल रही है। और अब खाएंगे गर्मा गर्म मैगी यहाँ पे, तो थोड़ी सी जो है शरीर में गर्माहट आए और एक कप चाय पियेंगे। आवाज़ में मैं देख रहा हूँ थोड़ी सी दबी दबी से आ गई है, उसका रीज़न यही है कि जुकाम है, ठंड लगती चली जा रही है बहुत ज़्यादा। और जिस व्यू की बात कर रहा हूँ वो मेरे पीछे है, ये वाला बहुत ही प्यारा है। एक बार मैं दिखाता हूँ भाई, इतना सुंदर व्यू लग रहा है। और ये देखो हमारे डोगेश महाराज बैठे हुए हैं यहाँ पे शांति में गुड़ी मुड़ी होके। और अब हम आ गए अपनी मंजिल के बहुत ही पास, और ये जो रास्ता है जो हमको मंजिल से मिलाएगा ये है अटल टनल। ये टनल बहुत ही ज़्यादा लंबी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और अभी हम हैं इसके साउथ पोर्टल पे, तो लेट्स गो। अंधेरों से रोशनी तक का सफ़र है ये, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का असर है ये। साउथ से नॉर्थ का रास्ता बस एक लम्हा, पर मंजर बदल कर कहते हैं ये हिमालय का जादूगर है ये। जैसे ही हमने साउथ पोर्टल को पार किया, सामने जो नज़ारा था वो किसी और ही दुनिया के साथ खिलाता है। और ये चाहे जितनी बार आप आओ ये आपको हर बार फील होगा, क्योंकि ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये हवाएं जो बहुत ही तेज़ चलती हैं यहाँ पे, सब कुछ बहुत ही अलग अलग लगता है आपको। और हम आ गए भाई इस बार, मतलब अटल टनल के इस बार आ गए। और ये रोड जो है सिद्धू जाती है और सिद्धू के आगे केलोंग जाएगी। यार भाई यहाँ पर एकदम ही मतलब पानी की एक बूंद नहीं है, एकदम तगड़ा से वैसे चल रहा है। मजेदार है भाई एकदम। यहाँ पे आने के बाद एक अलग ही मज़ा आता है, मतलब एक अलग ही व्यू आता है, समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड।
आते ही जो ये जो पेड़ है ना भाई, ये अलग ही सुंदर लगते हैं। हम जा रहे हैं सिसु लेक के पास। वो वाओ भाई, कितने सुंदर पहाड़ लग रहे हैं यार यहाँ से। और अब सिसु लेक हमने देख लिया है और झरना भी देख लिया है, और अब जो है यहाँ से जा रहे हैं, मतलब जो आगे है ना कोकसर, वहाँ पे जा रहे हैं। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है, मतलब बता रहे लोग, स्नो पड़ी हुई है, और उसके आगे भी स्नो पड़ी हुई है, तो उसी साइड जा रहे हैं। ओके, और कोकसर यहाँ से 12 किलोमीटर है। और ये देखो भाई, क्या सुंदर व्यू है भाई, क्या सुंदर नज़ारे हैं, गजब लग रहा है। और इन नज़ारों को देखने के बाद कह सकता हूँ कि ऐसा लग रहा है कि मैं कोई खुली आंखों से एक सपना देख रहा हूँ, जिसमें मैं एक अलग दुनिया में हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, शायद मेरे शब्द बयान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन नज़ारों को मैं आज के 10 साल 12 साल से देख रहा हूँ। बस फ़र्क ये था कि वो पहले मैं छोटी सी स्क्रीन देखा करता था, और आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये जो डेजर्ट वाला जो फील दे रहे हैं माउंटेन्स, ये मैं मतलब बता नहीं सकता हूँ कि क्या है ये मेरे लिए पहाड़। वो कहते हैं ना कि आप पहाड़ पे नहीं जाते हो, पहाड़ आपको बुलाते हैं, और ऐसा ही लग रहा है कि इन पहाड़ों में मुझे पहली बार हो रहा है। सबसे स्नो मेल्ट हो रही है, देखो यहाँ पे जो अगर दिख रहा होगा, ये बगल में ये पूरी स्नो पड़ी हुई है नीचे, और ऊपर से झरने में देखो कितने प्यारे झरने हैं छोटे छोटे, सबसे स्नो मेल्ट होते हुए आ रही है। हाय, दिस इज, ओ भाई, जो सबसे ऊपर की स्नो कितनी सुंदर लग रही है यार, भाई साहब, दिस इज सो अमेजिंग भाई, क्या कह रहे हैं रास्तों के भाई, रास्ते बहुत गजब है, मतलब जो ऊपर से एकदम से अप्स एंड डाउन आ रहे, जो कर्व्स आ रहे, बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा। और हम जो है कोकसर आ गए हैं, और यहाँ पे ये स्नो पड़ी हुई है, जो कि काफी ज्यादा गंदी है, बट कोई नहीं। ओके भाई, ये कोकसर के नज़ारे हैं, दोनों तरफ बर्फ जमी पड़ी है। ओ भाई, ओके, स्नो काफ़ी गंदी हो गई है, बट हाँ ये स्नो है, और इस तरह का मेरा पहला एक्सपीरियंस है कि स्नो के बीच से निकल रहे हैं भाई। तो जी हम आ गए हैं कोकसर में, और यहाँ पे ये नज़ारे हैं, मतलब गजब की भीड़ है, और स्नो देखने के लिए आए हुए हैं लोग। अब स्नो आपको दिखा देते हैं कि स्नो कैसे देखने के लिए आए हुए हैं। तो दरअसल ये स्नो है, और इसी में ही जो है आपने अपनी फ़ोटो खिंचा के मन को शांति दे रहा है, तो हम भी शांति देंगे मन को, क्योंकि तो स्नो दिख नहीं रही कहीं भी। और इसके आगे जो है हल्का सा भी आगे आप जाओगे, शूज़ ले लो, तो ये देखो, ये स्नो के लिए शूज़ दिए जा रहे हैं, इतनी स्नो के लिए शूज़ दिए जा रहे हैं। भाई क्या चल रहा है, वो जो लोग प्रॉपर सूट पहने हुए, आप देखोगे मोस्टली लोग जो है वो पूरा सूट पहने हुए हैं, और ये एटीवी चल रही है बर्फ के लिए। और मैंने एटीवी में नोटिस किया कि ये सारी 6 CF मोटो की है, ठीक है। तो भाई CF मोटो इंडिया में एटीवी बेच रहा है भाई, दवा के। और अभी कुछ टाइम बाद उनकी एडवेंचर बाइक भी आ जाएंगी। ये सारी जो जितनी भी हैं, ये सब CF मोटो की हैं, सारी एटीवी CF मोटो की है। ये देखो, इस पे लिखा भी हुआ है CF मोटो, वो देखो। और अभी जो है आगे कोकसर का जो स्नो पॉइंट है वहाँ पे, और पीछे काफ़ी सारे लोग हैं जो चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, काफ़ी सही सा लग रहा है।
बट थोड़ी स्नो अजीब सी है, मतलब काली सी है, गंदी सी है, तो मेरा मन नहीं कर रहा ऊपर जाने का। और बहुत स्लिप भी कर रही है ना, क्योंकि ब्लैक कैश टाइप की बन गई है, तो बहुत स्लिप कर रही है और जूतों में इतनी ग्रिप भी नहीं है, इसलिए मन नहीं कर रहा है। बट यहाँ के जो व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, मतलब जैसे जो ऊपर के जो बादल और पहाड़ एकदम फ्रेश स्नो दिख रही है, या जो आगे भी अगर देखोगे वहाँ भी एकदम फ्रेश स्नो दिख रही है। जो पहाड़ है वो एकदम ही टेरेन ही एकदम अलग है, मतलब जस्ट मैजिकल, और कोई शब्द नहीं है। और बाकी यहाँ पे भीड़ बहुत है, बहुत तगड़े से भीड़ है, जबकि आज मंडे है तब इतनी भीड़ है, तो संडे में क्या ही हाल होता होगा। और यही है कुछ नज़ारे, ऊपर से ये चारों तरफ से पानी आ रहा है और बहुत ज़्यादा फिसलन है, तो मैं बर्फ़ पे तो चल ही नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से ही जाऊँगा, यहाँ से साइड से जाऊँगा। और ये देखो यहाँ पे ये बर्फ़ है और नीचे पूरा खोखला है, मतलब ये जो है, और कोई यहाँ जाएगा तो एकदम धंस जाएगा। कैसे जाऊँ बस यही सोच रहा हूँ, ट्राई कर ही रहे हैं ऊपर जाने की। के तो हवा बहुत ही ज़्यादा तेज चल रही है, तो आ ही रहा था मैं वीडियो बनाने के लिए, एकदम से गोप्रो गिरा, तो नीचे कुछ लगा देंगे अभी, या पकड़ी खड़े हो जाते हैं। हाँ अभी ठीक है। हाँ तो भाई अभी वापस जाने की सोच रहे थे, कि यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे कि अभी जब आए थे, एंट्री किए थे, तब धूप थी, अब हल्के हल्के बादल आ गए, तुम देखोगे वहाँ पे बादल आ गए हैं, और उस साइड भी पूरे बादल आ गए, एकदम डेंस वाले बादल आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वेदर अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है इधर का। और यहाँ पे आके जो सुकून, जो शांति मिल रही है वो मतलब नेक्स्ट लेवल है। तुम सुन पा रहे हो एकदम पानी का जो बहाव है बहुत अच्छा है, और पूरी आवाज़ आ रही प्रॉपर। और जो ये जो पहाड़ है ना, जो मेरे जस्ट बगल में है इस वाला, ये इतना सुंदर है, इतना सुंदर, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो जी दिक्कत ये आ गई है, अब हमको इंजन ऑफ करके चलाना पड़ रहा है, क्योंकि इसका पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। और ऐसा नहीं कि मैं डला रही था, 400 का पेट्रोल डलाया ना, और 400 का पेट्रोल जो है भाई ये 80 किलोमीटर भी नहीं चल पा रहा है, मतलब वो 15 क्या भी बता रही है, और मुझे लगा था ये 25 का देगी। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा भैया ये क्या हुआ, इसमें तो तेल तूल ख़त्म दिखा रहा है। कहता हाँ भैया वो तो 15 का दे रही है। हमने कहा 15 का तो भाई मान कभी नहीं देती, मतलब मैंने सोचा भी था, क्योंकि मेरी खुद बेंटली अगर तुमने देखा होगा तो इतना कम एवरेज नहीं देती है, ये तो बहुत ही कम एवरेज दे रही है। तो उसने यही कहा कि भाई इट्स ऑल अप टू यू, अब चाहे धक्का लगा के आओ, चाहे कैसे का हो, उसको बाइक चाहिए शाम को। और अभी 4 बजने वाले हैं, तो बस यही उम्मीद करते हैं कि आराम चली जाए। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ होगी कि मतलब इतना कम एवरेज, भाई 15-10 का एवरेज कौन दे रहा है, हद है यार। अब थोड़ी सी चढ़ाई है, उसमें तो चढ़ानी पड़ेगी, बट मोस्ट ऑफ टाइम यही सोच रहा हूँ कि इसको बंद ही रखूँ, कि थोड़ा सा जो है ये चल जाए, मतलब मनाली तक चल जाए। और मनाली अभी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, 20 है 25 ऐसी कुछ, अभी बोर्ड लगा हुआ आगे, वहाँ पता चल जाएगा। बस मनाली तक चल जाए, फिर वहाँ पे भरा लेंगे तेल, क्या कर सकते हैं। बट यार ये सही नहीं हुआ, बट क्या ही ट्रिप रही मज़ेदार थी भाई। ये पहाड़ देख रहे हो ना, ये पहाड़ इतने मैजेस्टिक है, इतने मैजेस्टिक है, मतलब शब्द नहीं मेरे पास, कितने सुंदर लग रही है पहाड़, बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। 24 किलोमीटर मनाली यहाँ से, भाई साहब क्या 24 किलोमीटर की बाइक चल पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है आज का। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है ना, क्या क्या समस्या है भाई मेरे साथ, हद है। तो साइज के साथ ही समय आ गया था इन पहाड़ों को अलविदा भूलने का, और साथ ही धड़कनें बड़ी हुई थी कि कहीं भाई ये बाइक जो है मतलब पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए और फंस ना जाए। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके हाथ में कुछ ना हो तब फिर भगवान के हाथ में चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, और इसीलिए मैंने बाइक भी भगवान के हाथ में छोड़ दी, और वो ढलान से आराम से जो है चलती चली जा रही थी। And finally we made it till petrol pump.
और हम सलामत जो है पेट्रोल पंप तक पहुंच गए। और फिर मैंने डिसाइड किया कि अभी और घूम सकते हैं, तो इसलिए क्यों ना थोड़ा और पेट्रोल डला लिया जाए। इसलिए मैंने 200 का पेट्रोल और डला लिया, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत था और बाइक देने में भी समय है। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ जोगनी वाटरफॉल, जो कि मनाली का बहुत ही सुंदर वाटरफॉल है। और पिछली बार की कहानी अगर मैं आपको बताऊँ तो वो इस तरह थी कि ये जोगनी वाटरफॉल तो नहीं देखा था मैंने, बट उसके आसपास कितने वाटरफॉल थे वो देख लिए थे। तो इस बार भी इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि शायद इस बार जोगनी वाटरफॉल देखाऊँ। और ये जो रास्ता है ना, ये दिखने में जितना आसान लग रहा है उतना बिल्कुल भी नहीं है। ये इतनी पतली रोड है और एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन हिमालयन भी भाई गजब की बाइक है। शायद इसीलिए इसको ओजी बोलते हैं, क्योंकि भाई सच में क्या चीज़ है। एक जगह भी ये बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करती है और एकदम धड़धड़ाते हुए चढ़ती है। और यहाँ से हमारी चढ़ाई स्टार्ट होती है जोगनी वाटरफॉल के लिए। और एक बार फिर से जोगनी वाटरफॉल तक नहीं पहुँच पाते हैं, उसके नीचे तक ही रह जाते हैं जहाँ तक पहले भी आए थे, बस रास्ते लगते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, एक ना एक दिन तो जा ही पाऊँगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर है और वहाँ तक अभी ट्रैक करने का टाइम बचा नहीं है, टाइम ख़त्म हो गया है। लेकिन कोई नहीं, ये नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। चारों तरफ पानी बह रहा है, एकदम पास में ही पानी है, ठंडा ठंडा। तो यहाँ भी पूरे मज़े आ रहे हैं। और अब आ गया समय भाई हिमालयन की प्रॉपर ऑफ रोडिंग टेस्ट करने का, कि पहाड़ों में आखिर चलती कैसी है। भाई देख सकते हो रोड इतनी ख़राब है, लेकिन ये बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगा रही इसको चलने में, मनोवर होने, चाहे कैसी गली हो, और ना ही स्पीड कम करनी जरूरत पड़ रही है। ये कसम से एकदम लाजवाब बाइक है, जो अभी तक की जितनी जर्नी थी उन सब में इसने जो मज़ा दिलाया है, जस्ट अमेजिंग भाई, अमेजिंग। और अभी हम आ गए हैं ओल्ड मनाली। ये एक ऐसी जगह है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, और उसका एक रीज़न है, वो है यहाँ की वाइब। यहाँ की वाइब, यहाँ का सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक लाइवली कह सकते हैं वो है, जहाँ पे आपको बहुत ही प्यारे प्यारे कैफ़े देखने को मिलते हैं हर मोड़ पे। मतलब हैंड क्राफ्टेड चीज़ें देखने को मिलती हैं। मतलब इस जगह में कुछ बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग है भाई, जो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली है। और इसी के साथ जो है यहाँ का सफ़र समाप्त हो रहा है, और ये समाप्त हो रहा है मनु टेम्पल बैठ के। और इसका रीज़न है, और मनाली से मेरा एक अलग सा नाता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं हफ्ते भर रुका हूँ, और रुकने के बाद पूरा एक्सप्लोर किया पैदल। मतलब 8-8, 10-10 किलोमीटर भाई पैदल चल जाते थे। तो इसलिए एक यहाँ पे आके ना अपनापन सा लगता है। और मनी टेम्पल मेरी फेवरेट जगह है ओल्ड मनाली, जहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है और एक अच्छी सी वाइब आती है। और आज वही वाइब जो है वो दिख रही होगी आपको, जो बच्चे खेल रहे हैं, और इनको करीब मैं आधे घंटे से ऐसे ही यहाँ बैठ के देख रहा हूँ। तो इनको देखने में मज़ा आ रहा है, सुकून सा मिल रहा है। तो काफ़ी मज़ा किया हमने, बहुत जगह घूमी, बहुत जगह एक्सप्लोर करी, और उसके साथ ही शायद अलविदा लेने का टाइम आ गया। बस अब मॉल रोड जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, और उसके बाद फिर बस ख़त्म। तो ये सफ़र आज का यहीं पे ख़त्म होता है, और आगे आने वाले सफ़र के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते रहेंगे आपसे। So outdated. How can we look the other way? Sun is out.